नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी मोदी जी पे हमलावर हैं। यहाँ बड़का मोदी नहीं, छोटका मोदी पे, जो कि सुशील कुमार मोदी जी को बोला जाता है, बिहार के मोदी जी। उन्होंने बोला है कि 2024 में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए इधर उधर की बातें वो करते रहते हैं। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ बोलिएगा तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा, अगर बड़का मोदी चाहेंगे तो। ऐसा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि इस मोदी से लेकर उस मोदी तक, यानी छोटका मोदी से लेकर बड़का मोदी तक, किसी को नहीं छोड़ेगा जदयू। जदयू के बड़े नेता में से एक ललन सिंह ने कहा कि 2024 में भाजपा का विदाई तय है। नीतीश कुमार का विपक्षी एकता सफल होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और आप सबको पता ही होगा कि 12 तारीख को ही एक बहुत बड़ी मीटिंग है बिहार में विपक्षी एकता की, जिसका कि अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और बड़का मोदी मतलब समझिए दिल्ली वाले मोदी जी, और छोटका मोदी मतलब पटना वाले मोदी जी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप बताते हैं? लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परिभाषा तय करेंगे वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। कौन सा शासन कर रहे हैं? जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां अपने द्वारा मनोनीत राज्यपालों के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र सिखा रहे हैं। कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें ऊपर से नीचे तक काला रहिए और उसमें डाल दिया जाए और बाहर निकलिएगा तो सफेद हो जाइएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी। फिर ऐसा कहीं होता है लोकतंत्र? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आप लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा सिखा रहे हैं। एक दिन देखा कि यहाँ का बहुत भारी नेता है सुशील मोदी जी, बहुत भारी नेता। हालांकि उनका परेशानी दूसरा है, उनका परेशानी है 2024 में उनका टर्म पूरा हो रहा है। अब वो लगे हुए हैं कि किसी तरह रिन्यू हो जाए। अब रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे मोदी जी, ये वो जाने। कहा कि 2 बात उनका मोदी जी नोट करके रखे हुए हैं। एक बात वो कहे थे कि बिहार में तो एक मोदी है, ये है, तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है, उसको भी नोट करके रखे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सारे गुण उनमें मौजूद हैं। ये दोनों बात नरेंद्र मोदी जी ने नोट करके रखा हुआ है। तो इसलिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन बीच बीच में मत करिए हल्ला, बात का टूट जाता है। लेकिन वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हमारे पास गारंटी नहीं, हम नहीं कर सकते। ये तो एक के आदमी जाने, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नोट जरूर करके रखे हैं वो। हालांकि आजकल प्रयास बहुत कर रहे हैं सुशील जी। जो 2-2 कंटर 16 किलो वाला होता है ना, 2-2 कंटर मक्खन एक साथ उछल रहे हैं, एक साथ उछल रहे हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो भगवान, हम लोगों की शुभकामना है। आप सफल हो जाइए। हम लोगों से मित्रता आपकी है, नीतीश जी के बहुत अच्छे मित्र आप रहे हैं, आज भी आपकी मित्रता होगी भीतर भीतर। तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनका एक दिन बयान देखिए, कहे कि नीतीश जी और ललन जी नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संसद भवन था उसका विरोध कर रहे हैं। अरे सुशील जी, थोड़ा सा, बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास आपका रहा है,
थोड़ा सा तो बोलने के पहले जरा झांकिए। वो ऐतिहासिक धरोहर है, वो भारत की संसद का ऐतिहासिक धरोहर है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और अगर यही बात है, जो बात आप कह रहे हैं, तो दिल्ली का लुटियन जोन जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपके जितने मंत्री संतरी सब लोग रहते हैं, वो सब तो अंग्रेजी का बनाया हुआ, तो सबको बुलडोजर लगा के तोड़वा दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए यहां से वहां दिल्ली में, और सब का नव निर्माण करा दीजिए, और सब का फीता नरेंद्र मोदी जी को कहिए वो दिन भर काटते रहे, और दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे, दूसरा कोई काम तो कर नहीं रहे। फीता काटना और विदेश में जाके ताली बजवाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, आप में से भी कई साथी हैं जो सोशल मीडिया गूगल ये सब देखते हैं, और जरा पत्रकार लोग भी कुछ हैं, इनको भी गूगल देखते हैं, इनको भी कहेंगे, हालांकि बेचारे देखेंगे जरूर, समझेंगे भी जरूर, मन भी होगा इनका कि लिखें, लेकिन इनका व्यवस्था जो है वो उनका के नियंत्रण में है, चंगुल में है, तो ये कुछ भी कर ले कोई होगा। लेकिन हम इनको कहेंगे आप अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना ताली बजवा रहे थे, मोदी मोदी मोदी, वो दोनों आरएसएस के संगठन है, दोनों आरएसएस के संगठन है जिन्होंने आपका ताली बजाया, और आप दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ा, मेरा विदेश में पॉपुलैरिटी है। अगर कोई देश का राष्ट्रपति को कहां पैर छुलवाया नहीं छुलवाया, कौन फोटो है वो भी देखना पड़ेगा। उस देश का नाम कभी सुने हैं अखबार में? कोई बताइए भाई, पत्रकार लोग भी हैं, आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, उस देश का नाम कभी सुने हैं जिस देश का राष्ट्रपति था वहां? हम लोग तो आज तक नहीं सुने हैं भैया। तो है, लेकिन उनका यही है, मार्केटिंग करना, कोई काम नहीं करना, मार्केटिंग करना। भाई संसद भवन का, नए संसद भवन के निर्माण की क्या जरूरत है? वो संसद भवन है, वो था, लेकिन आपने अगर निर्माण करा ही लिया तो संसद भवन के नाम पर जब आप बनाए उसको, तो उसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति का हक है ना, राष्ट्रपति का अधिकार है ना, राष्ट्रपति को करना चाहिए ना। संविधान में जो संसद है उसका संरक्षक कौन है? उसका संरक्षण इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। हर साल का पहला दिन राष्ट्रपति आके संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और इसलिए कि वो संरक्षक है, और दोनों सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आपने जो हमको संबोधित किया इसके लिए हम आपके आभारी। ये परंपरा है। कौन संरक्षक? आप कहां से उसका उद्घाटन करने चले गए? भाई राष्ट्रपति को बुलाते उद्घाटन करने के लिए। और मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले लोग एक दिन विधानसभा में बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। अरे तो मुख्यमंत्री जी ने कोई बिहार की विधानसभा का निर्माण कराया क्या? अरे विस्तारित भवन का कराया है, तो वैसा विस्तारित भवन नरेंद्र मोदी जी 10 गो बना लें और उसका फीता दिन भर काटते रहें। ऐसे भी नाली आली का भी फीता काटते हैं जाके बनारस में, तो कुछ भी काट सकते हैं। लेकिन संसद भवन का उद्घाटन करने का हक अगर किसी का था तो रहा महामहिम राष्ट्रपति का था। और महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला हैं, आप तो उनको जब उम्मीदवार बनाए थे तो बड़ा दिन भर ताली पिटवाते रहते थे। जितना आपके मंत्री संतरी, जितना आपके भाजपाई हैं, सब दिन भर सुबह से शाम तक बयान देते रहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी ने पहला प्रधानमंत्री है जिसने आदिवासी महिला को इस देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश का। और जब उनको गौरव, संसद भवन के उद्घाटन का जब गौरव प्राप्त करने का उनका समय था, तो उसमें क्यों आप चले गए उनका गौरव पर अधिकार जमाने के लिए? आप क्या हैं? आप क्या हैं? कल तो कुछ दिन के बाद यही कहिएगा, नया इतिहास लिख रहे हैं।
कुछ दिन के बाद ये कहिएगा कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के और हम ही साल में पहला दिन जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, अब हम ही संबोधित करेंगे। ये भी कर सकते हैं आप। इतिहास बदल रहे हैं आप सारा इतिहास बदल रहे हैं। आप कौन सा इतिहास पुराना रहने दे रहे हैं? उस संसद भवन में हमारे पुराने जितने हैं, हमारे जितने स्वतंत्रता आंदोलन के लोग, सबका फोटो लगा हुआ है। वो ऐतिहासिक जगह है। आप कौन स्वतंत्रता आंदोलन में कभी गए हैं क्या? 74 के आंदोलन में नहीं गए होंगे। ये वो जो नंबर 2 हैं वो तो 10 ही साल के थे उस समय। कहा कि उनका 64 है जन्म, तो 10 ही साल के थे। तो इनको क्या मालूम है देश के इतिहास से? इनको क्या मालूम है बापू का क्या इतिहास था? इनको क्या मालूम है कि देश में आंदोलन में, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कोई है? लेकिन इतिहास इनको बदलने का है। लेकिन एक बात जान लीजिए, सब जगह ये चुनाव हारेंगे फिर से, और बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। मैं गया था मध्य प्रदेश भी, वहां का भी हवा पानी हम देख के आए थे। देश में क्या है आज? देश में कौन समस्या है? देश में समस्या है महंगाई, देश की समस्या है बेरोजगारी। ये 2 ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से एक एक व्यक्ति इस देश का प्रभावित हो रहा है। आप कौन से समस्या पर बोलते हैं जरा ये बता दीजिए। कोई इस देश का कोई भी केंद्र की सरकार है? आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी, आपको जनता ने वोट क्यों दिया? आपको जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि सुबह से शाम तक भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम पर धर्म में विभेद पैदा करिए और देश में धार्मिक उन्माद फैलाइए। ये काम करने के लिए जनता ने वोट आपको नहीं दिया है। जनता ने आपको वोट दिया है जनता के हित में काम करने के लिए। वही नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार जब चुनाव में जाते हैं तो अपना काम के आधार पर न वोट मांगते हैं कि हमने ये काम किया, इसके आधार पर वोट दीजिए। आप तो कौन काम पर वोट मांगिएगा? आप तो बजरंगबली के नाम पर वोट मांगिएगा, कभी राम, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगिएगा। अरे जय श्री राम तो आस्था की चीज है, बजरंगबली तो आस्था की चीज है। हम सब लोग, यह देश सबों का है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है ये देश, और सबका समान हक है इस देश पर। धर्म मानना अलग बात है, ये आस्था की चीज है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानता है, लेकिन उसका प्रचार नहीं करता है। ये जरा एक मंदिर चले जाएं आप, अभी हम बोल रहे हैं सब लोग देखिएगा, किसी एक मंदिर में अगर ये दर्शन करने के लिए चले जाएं तो सुबह से शाम तक जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वही चलाता रहेगा। उसको वही निर्देश है कि दिन भर यही चलाते रहो कि कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे जलाभिषेक कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे पुजारी कर रहे हैं, यही काम है। तो सारे तंत्र पर आपने कब्जा करके रखा है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था उसके भी व्यवस्थापक पर भी हम इन लोगों को नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट पर कब्जा उनका है। जरा सा हिलोगे डिलोगे तो सीबीआई ईडी 3 तोता है, तुरंत एक तोता को भेज देंगे, उसके बाद अपना दौड़ते रहो। ये काम है इन लोग। सारी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है। अरे सारी संस्थाओं पर कब्जा करना और सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, अपने विरोधियों के खिलाफ उसका दुरुपयोग करना, अगर यही लोकतंत्र है तो ऐसी सरकार को 1 मिनट इस देश में रहने का हक नहीं है जो ऐसे लोकतंत्र की बात करता हो। जब आप शिलान्यास किए थे संसद भवन का तो कौन था इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति? दलित समुदाय के आप लोग। उसमें भी बहुत आप पीठ अपना थपथपाए थे, और आप अपनी बात करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। उस समय हम सब लोग महागठबंधन में थे, जब माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, हम लोग महागठबंधन में थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कहा कि चूंकि दलित समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे महागठबंधन में रहते हुए। लेकिन आपने उनका भी अपमान किया। जब शिलान्यास हुआ उनको भी नहीं बुलाया। तो ऐसा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, सारी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं।
अब भाई हम महागठबंधन में भी आ गए, 2015 में भी हम महागठबंधन में थे। रोज सुशील मोदी जी पूछते हैं, लालन जी ने कंप्लेन किया था लालू जी के खिलाफ। अरे भैया सुशील जी, कई बार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आज फिर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप में साहस है तो उसका जवाब दीजिए। 2015 में जब हम लोग गठबंधन में थे, महागठबंधन था, तो 2017 में आपने छापा मरवाया लालू जी क्या। हालांकि जिस कंप्लेन की आप बात कर रहे हैं, 2008 से 2015 के बीच सीबीआई ने दो बार जांच किया और 2 बार यह कहा कि कोई साक्ष्य लालू जी और उनके परिवार के खिलाफ नहीं है। यह कहा सीबीआई ने, यह जांच रिपोर्ट मौजूद है। उसके बाद 2017 में आपने छापा मरवा। फिर भी हम लोग आपके बात को भरोसा करके कि भाई होगा कुछ, अलग हो गए। तो जैसे ही हम लोग अलग हो गए 2017 में, तब बंद हो गया सब कुछ नहीं हुआ। 2017 से 2022 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे ही फिर 2022 में पहुंच गए, धड़ाक से सीबीआई और ईडी खड़ा हो गया, कहा कि बहुत कार्रवाई करना है, बहुत साक्ष्य मिल गया। अरे भैया, क्यों ब्लैकमेल करते हो लोगों को, क्यों डराना चाहते हो? कोई डरने वाला नहीं है। और हम सलाम करते हैं लालू जी और तेजस्वी जी को, जिन्होंने कहा कि जितना छापा मरवाना है मरवा लो, महागठबंधन नहीं टूटेगा, हम महागठबंधन से अलग नहीं है। तो इसलिए इनका है यही है, इसलिए इनका यही बंद करो, इसलिए इनका यही है, इनका यही काम करने का तरीका है, यही काम करने का इनका ढर्रा है। ये चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जैसे अभी कोई देश में गलतफहमी में मत रहिएगा आप लोग, इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, घोषणा नहीं हुई है। आप जरा कुछ बोल के देखिएगा, कुछ दिन के बाद अगर 2024 में ये वापस आ गए, सड़क पर बोलिएगा इनके खिलाफ, उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये उठा के जेल में बंद कर देंगे। एक आदमी सड़क पर विरोध करने के लायक नहीं छोड़ने वाले हैं। आज तो जो विरोध करता है, क्या हुआ भाई? राहुल गांधी जी ने भाषण दिया संसद में इनके खिलाफ, धड़ाक से उनका सदस्यता समाप्त करा दिया। और सदस्यता समाप्त नहीं कराया, घर भी खाली करा दिया। ऐसा कहीं इतिहास है, हिस्ट्री है कि जिस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उसके दूसरे दिन घर खाली करने का नोटिस चला गया। अरे वो तो 1 महीना के लिए कोई किसी को अधिकार है, लेकिन है यही कानून, यही बना के रखे, यही तंत्र है इनका। और यही लोकतंत्र सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। तो इस देश की जनता इस लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की जनता वास्तव में जो लोक पर तंत्र है, वो लोक के द्वारा तंत्र, उस पर विश्वास करती है। और आपको देख रही है, आप मध्य प्रदेश भी हारिएगा, छत्तीसगढ़ भी हारिएगा और 2024 भी हारिएगा। और नीतीश कुमार जी का जो अभियान है विपक्षी एकता का, देखते जाइए, वो सफल होगा और पूरी तरह ये पराजित होंगे और यह देश भाजपा मुक्त होगा। तो इसलिए हम लोगों को आज यहां इस स्थान पर यह संकल्प लेना है कि हम इनका जो संविधान विरोधी, इनका लोकतंत्र विरोधी, इनके हर कारनामे का विरोध हम मजबूती से सीना ठोक के करेंगे और सीना तान के इनका विरोध करेंगे। ये संकल्प लेके हमको यहां से जाना है।